नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है बाल विवाह या अपराध। इस कहानी के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। प्रभात ने उससे वजह पूछी तो उसने परी को याद आने का बहाना कर दिया, जिसे प्रभात ने मान भी लिया। कुछ देर तक वो प्रभात को ऐसे ही पकड़े रही। जब प्रभात का तेज तेज सांस चलने लगा, उसे महसूस हुआ तो उसे प्रभात के थके होने का एहसास हुआ। वो उससे अलग हुई और बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। प्रभात ने गर्दन हिलाई तो गहना उसके आगे नाश्ते की प्लेट रखकर चली गई। प्रभात के साथ वो शिवा को भूल गई थी, इसलिए रसोई में आकर चाय बनाने लगी कि तभी रसोई के बाहर से गुजरती सीटी बजाता हुआ शिवा उसे नजर आया और दोबारा उसके शरीर में कंपन शुरू हो गया। जैसे तैसे उसने चाय छानी और ट्रे लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। शिवा की नज़रें उसे अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। पहले भी शिवा उसे देखता था, तब भी उसे अजीब लगता था, पर अब वो देखने से आगे बढ़ रहा था और उसकी हरकत गहना को कपा देने वाली थी। क्या उसे प्रभात को बता देना चाहिए? ऐसा सोच विचार में वो अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। घबराई सी गहना एक दिन प्रभात को कुछ ना बता सकी। हालांकि उसके घबराहट का अंदाजा प्रभात ने कई बार उससे पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। बस घर के कामों में थकने का बहाना बना दिया। शिवा की घूरती हुई आंखें उसे खुद के शरीर को भेदती सी महसूस होती थी, पर वो प्रभात से कह नहीं पा रहा था। आखिर कहती भी कैसे? वो उसका चचेरा भाई था, इस घर का छोटा बेटा। प्रभात पर उसे भरोसा था, पर यहाँ बात परिवार की थी। प्रभात का यकीन करना मुश्किल था। हालत ये थी कि जब तक शिवा घर में रहता था, गहना जरूरी काम के बिना नीचे नहीं जाती थी। एक शाम प्रभात ऑफिस से आया और उसने गहना को 2 कप चाय लाने के लिए कहा। गहना खुश हो गई कि वो दोनों साथ बैठकर चाय पियेंगे। उधर नीचे सुनीता चक्कर काट रही थी। कई दिन से सुनीता गहना से बात करने की फिराक में थी, पर उसने नीचे आना ही कम कर दिया था। जब वो आती थी तब सुनीता किसी काम में व्यस्त होती, या सब लोग होते तो सुनीता उससे कुछ नहीं कह पाती थी। चाय बनाने गहना नीचे आई तो आज सुनीता ने उसे पकड़ लिया और उन्हें देखते ही गहना, जो प्रभात के साथ चाय पीने के नाम से खुश हो रही थी, उसका चेहरा मुरझा गया और मन से बोली, उफ, अब ये पोता मांगेगी। मन तो कर रहा है बाजार से गुड्डा लाकर इसे पकड़ा दूं, पर ये कोई पागल थोड़ी ना है जो उसे अपना पोता समझ लेगी। चालाक लोमड़ी है, मेरा शिकार कर देगी। हे भगवान, क्या करूं अब? उसे खोए हुए देखकर सुनीता ने उसकी बाह पकड़ी और सीधा रसोई में ले आई और धीरे से बोली, कुछ इंतजाम हुआ? उसको सवाल सुनकर गहना अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। जो उससे बड़ी उसकी बहन थी, उसका पति शराब पीता था। जब उसे तलब लगती थी तो वो भी ऐसे ही पूछता था, कुछ इंतजाम हुआ? ऐसा उसकी बहन बताती थी उसकी माँ को। सुनीता के शौक जानकर उसने आंखें चौड़ी हो गई और सक पकाकर बोली, आप पोता मांगती हुई अच्छी लगती है, शराब मांगती हुई नहीं। आप गलत इंसान से मांग रही है। मैं भला आपको कहाँ से ला कर दूंगी? मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाती जहाँ शराब बिकती है। सुनीता ने उसकी तरफ घूर कर देखा और उसकी बात समझते हुए बोली, मैं पोता ही मांग रही हूँ, बेवकूफ़ छोरी। उसका कुछ इंतजाम हुआ? उसकी बात सुनकर गहना को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। वो अपनी जीभ काटते हुए बोली, सॉरी। सुनीता ने उसकी तरफ जलती हुई नज़रों से देखा और गुस्से में वहाँ से चली गई और गहना ने राहत की सांस ली। नहीं तो पोते के पीछे पड़ जाती तो जवाब देना भारी हो जाता, क्योंकि उसका इंतजाम तो नहीं हो पाया था। और सुनीता ये बात सुनकर ना जाने क्या करती। गहना चाय बनाते हुए बड़बड़ाई, इतनी जल्दी थी तो शादी से पहले बता देती, किसी दादी का पोता साथ ले आती। सुनीता, जो रसोई में वापस आ गई थी, उसकी बड़बड़ सुन चुकी थी, इसलिए और भी गुस्से में आ गई और बोली, इसका जवाब तो मैं तुझे तारीख आने पर दूंगी। सुनीता ने पानी पिया और गुस्से में दंदनाती हुई चली गई और गहना डर से सिमट गई और बोली, भगवान करे ये महीना ख़त्म ही ना हो। उसने जल्दी जल्दी चाय छानी और अपने कमरे में जाने लगी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, प्रभात के साथ शिवा को बैठा हुआ पाया। शिवा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक कुटिल मुस्कान दी, जिससे सुनीता के डर से भी ज़्यादा उस पर शिवा का डर हावी हो गया।
वो काँपते हुए पैरों से आगे बढ़ी और मेज़ पर चाय रखकर वापस जाने लगी। प्रभात ने उसे एक नज़र देखा, पर इस समय वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और शिवा को भी समझा रहा था, इसलिए उसने गहना को जाने दिया। गहना कमरे से बाहर तो आ गई, पर नीचे जाने से डर लग रहा था। वहाँ सुनीता जो थी और कमरे में शिवा, उसकी हालत खराब होने लगी। डर के मारे सांस लेना दूभर हो रहा था। उसने इधर उधर देखा और सीढ़ियाँ नजर आते ही छत की तरफ भाग गई। शाम हो गई थी, इसलिए ठंडी हवा चल रही थी। हवा के कारण ठिठुरन बढ़ रही थी, पर गहना की सांसें इस ठंडक के कारण लौट आई थी। वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। बहुत देर से छत पर खड़ी गहना कुछ सोच नहीं पा रही थी। प्रभास को कैसे बताए, वो क्या उसकी बात का यकीन करेगा। वो यही सोच रही थी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने शॉल उड़ा दिया। डरी हुई गहना को शॉल का नहीं बल्कि किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने एक चीख के साथ उसके हाथ झटक दिए और दूर जाकर खड़ी हो गई। गहना ने मुड़कर देखा तो प्रभास जमीन पर पड़ा शॉल उठा रहा था और उसे हैरानी से देख रहा था। गहना ने प्रभास को देखा तो सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल फौरन ही उसे जाकर लिपट गई। प्रभास को महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इतना तो प्रभास समझ ही पा रहा गया था कि गहना ने सोचा था कि उस समय प्रभास की जगह कोई और है, पर ऐसा क्यों। प्रभास ने उसके बालों को सहलाया और उसे शांत कराते हुए बोला, क्या हुआ, मैं ही तो हूँ, इतना डर क्यों गई। गहना घबराई हुई थी। उसने बस ना में गर्दन हिला दी तो प्रभास बोला, चलो नीचे चलो, यहाँ ठंड लग जाएगी। गहना ने कुछ नहीं कहा और उसके साथ चल दी, पर उसकी इस घबराहट से प्रभास को बेचैनी होने लगी। गहना ने रात का खाना भी नहीं खाया था और सो गई थी। प्रभास ने इस समय उस पर दबाव देना उचित नहीं समझा और उसे सो जाने दिया। गहना का सिर प्रभास की गोद में था और वो आराम से सो गई थी। जब प्रभास गहना को छत से नीचे लेकर आ रहा था तो शिवा छुप कर ये सब देख रहा था। एक हफ्ता बीत गया, पर शिवा ने गहना के साथ कुछ नहीं किया। शायद उसे भी डर लग गया था कि कहीं प्रभास को पता ना चल जाए, इसलिए अब वो किसी सही मौके का इंतजार कर रहा था। बिजनेस के काम से प्रभास ने शिवा को दिल्ली भेज दिया था, इसलिए गहना निश्चिंत हो गई थी और अब वो फिर से पहले की तरह हो गई थी। प्रभास भी उस रात को भूल गया था। शिवा को गई 15 दिन होने वाले थे। एक रोज़ गहना रसोई का काम निपटा रही थी और मुनिया भी उसके साथ में लगी हुई थी। तभी सुनीता वहाँ आई और उसने मुनिया को जाने का इशारा किया। मुनिया के जाते ही गहना ने सुनीता को देखा और उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। गहना बड़बड़ाई, अब पता नहीं क्या पूछेगी, क्या जवाब दूंगी मैं। वो बड़बड़ करने में मगन थी और सुनीता उसके होठों पर हिलते हुए देख हाथ बांधे खड़ी थी। कुछ पलों बाद जब गहना ने सुनीता की तरफ देखा तो वो बोली, मंत्र जाप हो गए। उसका सवाल सुनकर गहना फिर से कन्फ्यूजन हो गई और बड़बड़ाई, मैं तो हनुमान चालीस का जाप करने की सोच रही थी। सुनीता उसका जवाब सुनकर गुस्से से चिल्लाई, क्या कहा। गहना उसका गुस्सा देखकर बड़बड़ाई, हड़बड़ाई और लड़खड़ाई जबान से बोली, मेरा मतलब भूतों से बचने के लिए। गुस्से से बौखलाई हुई सुनीता फिर चिल्लाई, मैं तुझे भूत नजर आती हूँ। गहना का जबान फिसली, नहीं चुड़ैल। सुनीता की आंखें फैल गई और वो उसके पास आती हुई कान फाड़ने वाली आवाज में चिल्लाई, क्या। गहना बेचारी कुछ न बोल सकी और आंखें नीचे खड़ी रही। आज उसे इस घर में ये उसका आखिरी दिन महसूस हो रहा था। तभी सुनीता की नर्म आवाज आई, कुछ बात बनी। गुस्से में आई इस आवाज पर गहना ने हल्की सी आंखें खोली और सुनीता को देखा। क्या जवाब दे। हाँ बोल नहीं सकती और ना बोलना नहीं चाहती। सुनीता ने उसे कुछ शक भरी निगाहों से देखा और उसके एक कदम और पास आकर बोली, एक बात पूछूं, तू अभी तक कुंवारी है। गहना को उसका ये सवाल समझ में आ गया था। वो अपनी आंखें खोलकर दांत दिखाते हुए बोली, नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ। उसका जवाब सुनकर सुनीता ने अपना माथा पीट लिया और इतना तो उसे समझ थी कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। उसने एक भस्म कर देने वाली नज़र गहना पर डाली और गुस्से से वहाँ से चली गई।
उसके जाने के बाद गहना ने लंबी सांस ली और बोली, आज तो बच गई। उसने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया और अपने कमरे में जाकर दुबक गई। पर उसके दिमाग में सुनीता की कुंवारी और शादीशुदा वाली बात घूम रही थी। फिर उसने फैसला किया कि शाम को जब प्रभास आएगा तब वो उसे पूछेगी कि सुनीता ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सुनीता से पूछने की हिम्मत तो उसमें थी नहीं। इसलिए अब प्रभास पर यह सवाल बम की तरह फूटने वाला था। शाम को जब प्रभास घर पर आया तो गहना ने उसे चाय दी और अपनी हथेली मोड़ कर अपनी ठुड्डी पर रख कर उसे देखने लगी। प्रभास उसे ऐसे देखकर बोला, क्या पूछना है? गहना, आपको कैसे पता? प्रभास, तुम्हारी उत्सुकता देखकर अंदाजा लगाया। गहना, प्रभास ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, तो पूछो। गहना, आप कुंवारे हो? प्रभास ने गहना की तरफ देखा और बोला, नहीं भाई, शादीशुदा बनने का रिस्क मैं 2 बार ले चुका हूँ। गहना, तो क्या मैं कुंवारी हूँ? प्रभास अपनी तरफ उंगली करते हुए बोला, मैं कौन हूँ? गहना, आप मेरे पति हैं। प्रभास, शुक्र है, ये तो तुम्हें पता है। उसकी बात सुनकर गहना ने उसके कंधे पर हाथ मारा तो प्रभास हंसते हुए बोला, तो इस लिहाज से तुम भी शादीशुदा ही हुई। उसकी बात सुनकर गहना ने जोर से ताली मारी और खड़ी होकर बोली, मैंने भी उनसे यही कहा था, पर फिर भी उन्होंने मुझ पर चिल्लाया और ऐसे मुंह बनाकर चली गई। अपनी बात खत्म करके उसने सुनीता की तरफ मुंह बनाकर प्रभास को दिखाया। वो हल्का सा हंस गया। ये हंसी उसे गहना की नादानी पर आ रही थी। सुनीता ने उससे क्या पूछा और वो क्या जवाब देकर आई। यूं तो वो जानती थी कि पति पत्नी के बीच में क्या होता है, पर इस तरह का जवाब उसकी मासूमियत को दर्शाता था। प्रभास अपना मुंह उसके कान के पास लाया और बोला, वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। गहना उसकी तरफ मुड़ी और बोली, क्या? उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करके प्रभास की आंखें बंद हो गई और उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने आंखें खोली और बोला, मैं भी कुंवारा हूँ। गहना ने उसकी बात सुनकर भौं से कुड़ी और खड़ी होकर बोली, 2 बार शादी हो चुकी है आपकी, फिर किस एंगल से कुंवारे हैं? प्रभास उसकी बात सुनकर होश में आ गया। वो भी किसे समझाने चला था। जब वो सुनीता की बात नहीं समझी तो उसकी तो कैसे समझेगी। गहना ने बात उसे चुप बैठे देखा तो दोबारा उसके पास बैठ गई। प्रभास ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक और कोशिश करते हुए उसके जोड़े को खोल दिया। उसके लंबे से काले बाल उसकी कमर पर बिखर गए। उसकी इस हरकत पर गहना ने उसकी तरफ घूरा। वो कई बार पहले भी उसकी बालों के जोड़े को आज़ाद कर देता था। उसे अपनी तरफ घूरते देखकर प्रभास ने पूछा, क्या हुआ? गहना मुंह बनाकर बोली, आप मेरे बाल खोल क्यों देते हैं? प्रभास उसका सवाल सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और कुछ बोलने को हुआ तो गहना दोबारा बोली, मुझे पता है आप जलते हैं मेरे बालों से। प्रभास हैरानी से बोला, क्या? गहना, हाँ, क्योंकि आपके बाल मेरे जैसे काले और घने नहीं है ना। प्रभास का मन कर रहा था कि कहीं जाकर अपना सिर फोड़ ले, नहीं तो एक दिन वो गहना की लॉजिक सुनकर पागल जरूर हो जाएगा। कहाँ वो उसे अपने इतने पास बिठाकर कुछ प्यार भरे पल बिताने की सोच रहा था, और कहाँ इस लड़के ने उसके बाल खोलने का ये मतलब निकाला था। खैर, प्रभास को जरा सा अफसोस हुआ, क्योंकि जिस उम्र में वो थी उसके हिसाब से उसने सही ही सोचा था। प्रभास अपनी धड़कनों को संभाले वहाँ से उठा और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। उसे काम करता देख गहना बर्तन लेकर बाहर चली गई। प्रभास ने उसके जाते ही एक गहरी सांस ली और बोला, पता नहीं कब ये लड़की मेरे दिल का हाल समझेगी। उसका फ़ोन बजा तो वो अपने ख्यालों से बाहर आया। शिवा का फ़ोन था। उसने कुछ बात की और प्रभास ने फ़ोन रख दिया। शिवा दिल्ली से वापस आ रहा था और उसके आने के फ़ौरन बाद प्रभास को दिल्ली के लिए निकलना था, क्योंकि जिस काम के लिए शिवा गया था उसकी एक फ़ाइनल मीटिंग होनी थी, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर का होना ज़रूरी था। इसलिए प्रभास ने उसे वापस बुला लिया था और उसे जाना पड़ रहा था। रात के खाने के बाद काम निपटा कर जब गहना कमरे में आई
तो प्रभास ने उसे अपने जाने के बारे में बताया। गहना मायूस तो हुई, पर फिर उसने गर्दन हिला दी। पर जब प्रभास ने उसे शिवा के वापस आने के बारे में बताया, तब उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और वो घबराते हुए प्रभास से लिपट गई। गहना का अचानक ही उससे यूं लिपट जाना प्रभास को समझ में नहीं आया, पर फिर भी वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ अचानक तुम्हें? गहना ने अपने हाथ प्रभास की पीठ पर कस दिए और धीरे से बोली, आप मत जाइए ना। प्रभास हल्का सा हंसा और बोला, एक ही दिन की तो बात है, शाम को जाऊंगा और अगली सुबह मीटिंग के बाद दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। पूरे 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। गहना, नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए। प्रभास, अरे काम है इसलिए जाना पड़ेगा, चलो अगली बार तुम्हें भी लेकर चलूंगा। गहना ने उसकी बात सुनकर भी उसे नहीं छोड़ा, तो प्रभास बोला, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? उसके पूछते ही गहना को शिवा का छूना याद आ गया और वो ज़्यादा घबरा गई। प्रभास ने उससे एक बार और पूछा, वो फिर भी कुछ नहीं बोली, तो प्रभास उसे छेड़ते हुए बोला, अच्छा, मैं अब समझा। उसकी बात सुनकर गहना को हैरानी हुई। वो सोचने लगी कि क्या उसके बिना बताए ही प्रभास उसकी तकलीफ समझ गया। उसने अपनी गर्दन उठाकर प्रभास की तरफ देखा तो उसकी नाक को अपनी उंगली से छूते हुए बोला, तुम्हें बस मुझसे चिपकने का बहाना चाहिए। गहना उसकी बात सुनकर शर्मा गई। एक पल के लिए वो उसके जाने के बारे में भूल गई और उससे अलग होकर खड़ी हो गई। उसके लाल गाल देखकर प्रभास को न जाने क्या हुआ। उसने उसके गाल पर अपने होठ रख दिए। उसके इस कदम से गहना का मुंह खुल गया और वो 2 कदम पीछे होकर प्रभास को देखने लगी। प्रभास मुस्कुराते हुए उसके पास आने लगा तो गहना को वहाँ से भागना ही एकमात्र उपाय सूझा और वो वहाँ से भागते हुए बोली, बहुत गंदे हैं आप। उसके भागने की रफ्तार देखकर प्रभास की हंसी निकल गई थी और वो हंसते हुए कल के लिए अपनी पैकिंग करने लगा। गहना जो कमरे में फुल स्पीड से भागी थी, वो सीधा छत पर जाकर रुकी। वो एक दीवार से सटकर खड़ी हो गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रभास का छूना उसके शरीर में सिहरन सी पैदा कर रहा था, जबकि वो इस समय छत पर भी था भी नहीं। खैर, कुछ देर बाद जब गहना नीचे आई तो देखा कि प्रभास सो चुका था। गहना भी जाकर उसके पास लेट गई और उसके चेहरे को निहारने लगी। प्रभास को देखते देखते ही उसे नींद आ गई। अगले दिन प्रभास नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। गहना उसके पास ही मुंह फुलाए बैठी थी, जिससे प्रभास को हंसी आ रही थी। प्रभास ने अपना सारा सामान चेक किया और गहना के पास घुटनों के बल बैठ गया। प्रभास ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, एक दिन भी पूरा नहीं लगेगा, बस रात ही तो गुजारनी है तुम्हें मेरे बिना। सुबह तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ, यही सोच लेना तुम कि मैं ऑफिस ही गया हूँ और तब तक मैं आ ही जाऊँगा। अपनी बात कहकर प्रभास चुप हो गया, पर तब भी गहना का कोई रिएक्शन नहीं आया। प्रभास दोबारा बोला, क्या दिक्कत है, घर में सब होंगे ना, फिर किस बात की टेंशन है? गहना कुछ भी नहीं बोली, बस आंखों में पानी भरकर बैठी रही। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। प्रभास ने एक बार चुपचाप बैठी हुई गहना को निहारा और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने शिवा खड़ा था। उसे देखकर प्रभास बोला, तुम कब आए? शिवा, अभी आया हूँ भैया, ये फाइल। प्रभास उससे फाइल लेते हुए बोला, थैंक यू, मैं बस निकल ही रहा हूँ, फिर ऑफिस से ही एयरपोर्ट चला जाऊँगा। शिवा ने गर्दन हिलाई और एक नज़र अंदर डालकर चला गया। गहना उसे नहीं दिखी, पर उसकी आवाज़ सुनकर वो अंदर तक कांप गई थी। प्रभास ने दरवाज़ा बंद किया और गहना को देखते हुए अपना बैग उठा लिया और उसके पास जाकर बोला, मैं शाम को सीधे ऑफिस से ही चला जाऊंगा। गहना ने उसे देखा और आंखों में ठहरे आंसू बह गए। प्रभास ने झुककर उसके माथे को चूमा तो उसकी पलकें बंद हो गई। प्रभास, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाता, अपना ध्यान रखना। गहना ने गर्दन हिलाई तो प्रभास अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगा, तो गहना ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। गहना, मुझे डर लग रहा है। प्रभास उसका गाल सहलाते हुए बोला, मैं रात को फ़ोन करूँगा, अभी जाना ज़रूरी है। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर निकल गया।
पर गहना की रोती हुई शक्ल और लड़खड़ाती आवाज़ उसके ज़हन में बस गई थी और प्रभास को घर से बाहर जाते देखकर अपने कमरे की बालकनी में खड़ा शिवा मुस्कुराने लगा। प्रभास के जाने के बाद गहना काफ़ी देर तक बिस्तर पर बैठी रोती रही। डर, झिझक, शर्म, अचानक ही सब कुछ उसके ऊपर हावी हो गया। इसलिए वो प्रभास को अपनी घबराहट का कारण भी नहीं बता पाई। आखिर बताती भी तो कैसे? वो प्रभास का भाई है। क्या प्रभास उसकी बात पर यकीन करेगा? नहीं। वो उसकी बात क्यों सुनेगा? उसे ज़्यादा भरोसा तो अपने भाई पर होगा। कहीं प्रभास उसे भी विनीता की तरह ना समझ ले। ये ख्याल आते ही उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और ज़ोर ज़ोर से नामी गर्दन हिलाने लगी। न जाने क्यों उसका दिल इतना घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। इसी डर से कुछ ही देर बाद वो रोते रोते नींद के आगोश में समा चुकी थी। प्रभास अपने केबिन में बैठा अपना काम कर रहा था, पर गहना का ख्याल उसके जेहन से एक सेकंड के लिए भी नहीं गया था। बार बार उसके दिमाग में यही ख्याल आता था कि वो इतना क्यों डर रही थी। शायद 3 महीने में ही पहली बार था कि प्रभास उसे अकेले छोड़कर जा रहा था, इसलिए उसे इतनी घबराहट हो रही थी। खैर, छोटी भी तो है, तो डर तो लगेगा ही। घर के और किसी सदस्य का व्यवहार भी तो उसके प्रति सही नहीं है। शायद ही वो उसके अलावा किसी और पर भरोसा कर सके। प्रभास लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हुए ये सब सोच ही रहा था कि उसका हाथ फौरन ही अपने फ़ोन की तरफ चला गया। उसने झट से गहना के पास फ़ोन मिला दिया, पर गहना ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने घड़ी की तरफ नज़र घुमाई। शाम के 5 बज रहे थे। कुछ ही देर में उसे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। रात 8 बजे ही उसकी फ़्लाइट थी। उसने एक और बार गहना के पास फ़ोन मिलाया, पर बेल जाकर फ़ोन कट गया। हार कर उसने घर पर के लैंडलाइन पर फ़ोन किया तो मुनिया ने फ़ोन उठाया। प्रभास, गहना कहाँ है? मुनिया, वो तो कमरे में है, आज नीचे ही नहीं आई। मैं गई थी दोपहर को खाना देने, तब भी दरवाज़ा नहीं खोला, शायद सो रही है। ठीक है, माँ कहाँ है? वो तो बाकी सब के साथ एक रिश्तेदार के घर गई है। आज उनके यहाँ जगराता है। प्रभास, तुम घर पर ही रहना, गहना को अकेले मत छोड़ना। ठीक है। प्रभास ने फ़ोन काटा तो मुनिया ने मुंह बनाकर फ़ोन रख दिया और बोली, फिक्र तो ऐसे करते हैं जैसे उसे एक रात में ही कोई उठा ले जाएगा। मैं तो खा पी कर सोऊंगी। आज कोई नहीं है तो जल्दी सोने को मिलेगा। बस शिवा बाबू और उस गहना का खाना बनाकर रख दूं। इतना बोलकर मुनिया रसोई में चली गई और उसके पीछे खड़ा शिवा, जो उसकी सारी बातें सुन चुका था, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक बार प्रभास के कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और फिर वहीं सोफे पर बैठ गया। गहना की आंख खुली तो उसकी नज़र सीधा घड़ी पर गई, जहाँ पर शाम के 7 बज रही थी। वो हड़बड़ा कर उठी। गहना धीरे से बोली, मैं इतनी देर तक सोती रह गई। अब तक तो चुड़ैल ने घर में हंगामा मचा दिया होगा। वो सुनीता के बारे में सोचकर जल्दी से खुद को ठीक करके नीचे गई और सीधा रसोई में चली गई। उसने सोफे पर बैठे शिवा को नहीं देखा। मुनिया, जो अपना काम ख़त्म करके आउट हाउस में सोने के लिए जा रही थी, वो गहना को रसोई में देखकर उसे धमकाने के अंदाज से बोली, सभी लोग जगराते में गए हैं, मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है, अब मैं भी सोने जा रही हूँ। तुम्हारी तो नींद पूरी हो गई है, पर मैं तो सारे दिन घर में काम करने लगी थी, इसलिए कुछ भी चाहिए तो मेरी नींद खराब मत करना। ये मुनिया भी गहना के लिए सुनीता से कम नहीं थी, आखिर उसकी ही परछाई थी, इसलिए उसके बोलने की टोन देखकर गहना ने बस अपनी गर्दन हिला दी। वो घर में अकेली हो गई थी, इस बात का उसे डर नहीं था, बल्कि इस बात से वो खुश थी। एक सुरक्षा का एहसास हो रहा था उसे, पर यह एहसास चंद ही पलों का था। जब उसने मुनिया को शिवा से बात करते हुए सुना तो उसकी सारी हिम्मत फुर हो गई और चेहरे पर पसीना आने लगा। उसने रसोई से हल्का सा बाहर झांक कर देखा तो मुनिया शिवा से बात कर रही थी। शिवा की नज़र गहना पर पड़ी तो वो शैतानी तरीके से हंसता हुआ मुनिया से बोला, तुम फिक्र मत करो, मुझे जब भूख लगेगी तो मैं भाभी से कह दूंगा। मुनिया ने मुड़कर गहना को देखा और बोली, शिवा को खाना दे देना। गहना ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कांपते हुए पैरों से अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। उसके कमरे में साइड टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था, पर गहना को होश नहीं था।
वो वहीं दरवाजे से सटकर ज़मीन पर बैठी हुई थी। खैर, मुनिया ने गहना को यूं भागते देखकर अपने कंधे उचकाई और शिवा को बोलकर आउट हाउस में चली गई। शिवा उसकी जाते ही अपनी जगह से उठा और गहना के कमरे की तरफ चल पड़ा। एयरपोर्ट की लॉबी में बैठा प्रभास बार बार गहना को फ़ोन मिला रहा था, पर अब उसका फ़ोन बजकर बंद हो चुका था। प्रभास चिल्लाकर बोला, इस लड़की को फ़ोन का भी होश नहीं रहता। उसी पल उसकी फ़्लाइट की घोषणा उसके नाम के साथ हुई और उसने अपनी घड़ी में समय देखा। 7:30 बज रहे थे। अभी तक उसे प्लेन में बैठ जाना चाहिए था, पर वो लॉबी में बैठा गहना को फ़ोन मिला रहा था। वो उठा, अपना फ़ोन ऑफ करके उसने अपनी जेब में रखा और सामान समेटने लगा। गहना दरवाजे से सटकर बैठी थी। एक एक पल उसके लिए भारी बीत रहा था। अचानक ही उसे याद आया कि शिवा ने दिल्ली जाने के इससे पहले उसे परेशान नहीं किया था। शायद वो ये सब ओछी हरकतें करना छोड़ चुका था। शायद अब उसके अंदर इस बात का लिहाज आ गया था कि उन दोनों की उम्र में भी अंतर है और वो शिवा से भी 8 साल छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ, रिश्ते में तो बड़ी है। गहना इन चीज़ों का मंथन करने लगी हुई थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर खटखटाया और इसी के साथ गहना को अपना दिल सीने से बाहर निकलता हुआ महसूस हुआ। उसका सारा भ्रम एक पल में टूट गया था। शिवा को किसी भी रिश्ते का भी आभास नहीं था। इस समय तो घर में कोई नहीं था। इसका मतलब दरवाजे पर शिवा था। ये ख्याल आते ही गहना ने अपनी आंखें जोर से मींच ली। उसके मुंह से पहली बार प्रभास का नाम निकला और इसी के साथ प्लेन में बैठे हुए प्रभास ने अपनी दोनों आंखें खोल दी। वो अपनी सीट पर अपने सिर को पीछे टिकाए आंखें बंद करके बैठा था कि अचानक ही उसे लगा कि गहना उसे पुकार रही है। उसने अपनी आंखें खोली और प्लेन के दरवाजे की तरफ देखा, जो लगभग बंद होने ही वाला था, यानी कि अभी तक प्लेन टेक ऑफ नहीं हुआ था। उसने बिजली की सी फुर्ती दिखाई और अपना लैपटॉप बैग लेकर खड़ा हो गया और उसी फुर्ती से अगले 2 सेकंड में प्लेन से बाहर निकल गया। अचानक ही उसे ऐसा करते देख एयर होस्टेस उसे रोकने के लिए भागी, पर वो कहाँ सुनने वाला था। वो उसे आगाह करना चाहती थी कि प्लेन से अटैच सीढ़ियाँ हटाई जा रही हैं, पर प्रभास को कोई होश नहीं था। वो उन फोल्ड करने वाली सीढ़ियों को फलांगता हुआ निकल गया और कुछ ही पलों में एयरपोर्ट से बाहर आ गया। घर की कार तो उसने वापस भेज दी थी, कैब आने में भी समय लगता। वो रोड पर आया कि तभी एक बाइक उसके सामने आकर रुकी। उस बाइक वाले ने हेलमेट उतारा तो प्रभास ने देखा कि उसका एक पुराना दोस्त था, जिसका नाम ऋषि था। इस समय वो पुलिस की वर्दी में था। वो प्रभास से कुछ पूछता, इससे पहले ही प्रभास ने उसे अपना लैपटॉप बैग थमाया और उसे खींचकर बाइक से उतारते हुए बोला, सारी बात बाद में समझाऊंगा, तू कैब करके घर आ जा। इसी के साथ प्रभास ने उसके हाथ से हेलमेट लेकर पहना और बाइक लेकर फुर हो गया। ऋषि उसका लैपटॉप बैग सीने से लगाकर बोला, अरे पर पीछे भी तो बैठ सकता था, मुझे भी बिठा लेता। जरूर लड़की का चक्कर है, तभी तो एक पुलिस वाले की बाइक लूट कर चला गया। दोस्त है इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो ऑटो करके इसका पीछा करता। खैर, अब ऑटो करके इसके घर जाना पड़ेगा। वो एक ऑटो में बैठकर प्रभास के घर की तरफ चल पड़ा। उधर घर में शिवा अब जोर जोर से दरवाज़ा बजा रहा था। अंदर बैठी गहना को ऐसे लगता कि अब कभी भी ये दरवाज़ा टूट जाएगा, और ऐसा ही हुआ। शिवा अब दरवाज़ा ना खोलने के लिए उस पर चिल्लाने लगा था और साथ साथ उसके लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहा था। वो अपने बचाव के लिए इधर उधर देखने लगी तो उसे अपना फ़ोन नज़र आया। वो टेबल तक गई और जैसे ही अपना फ़ोन उठाया उसने देखा कि वो बंद हो गया था। वो फ़ोन चालू कर पाती इससे पहले शिवा दरवाज़ा तोड़ चुका था और डर के मारे फ़ोन गहना के हाथों से छूटकर नीचे गिर गया था। अगले ही पल शिवा कमरे के अंदर आ गया था और गहना को देखकर बोला, अब कहाँ बचकर जाओगी। गहना उसे देखकर बुरी तरह काँप रही थी। उसका पसीने से तरबतर चेहरा उसकी घबराहट बयां कर रहा था, पर इस दरिंदे से कैसे बचे वो सोच नहीं पा रही थी। कुछ ही पलों बाद शिवा गहना पर झपट पड़ा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसका ऐसा करते ही गहना की चीख निकल गई और वो उसकी पकड़ से निकलने के लिए छटपटाने लगी। शिवा ने गहना को बेड पर पटक दिया और अपनी शर्ट खोलकर उसके ऊपर झुक गया। अपने आप को बचाने के लिए गहना उसका मुंह नोच लिया, जिससे वो और आक्रामक होने लगा था। उसी पल पोर्च में प्रभास ने बाइक रोकी। पौने घंटे का सफ़र उसने 15 मिनट में ही तय कर लिया था
और हवेली के दरवाजे तक आते आते उसने हेलमेट उतार दिया था, जिसकी वजह से गार्ड ने फौरन उसे पहचान कर दरवाज़ा खोल दिया। प्रभास को इन 15 मिनटों में गहना के अलावा कुछ नहीं सूझा। वो नहीं जानता था कि उसे गहना को देखने की इतनी जल्दी क्यों है। मुद्दे की बात यह थी कि दोपहर से लेकर अब तक गहना का डर, उसकी घबराहट उसके जहन में मिट ही नहीं पाई थी। इसी की वजह से तो वो प्लेन से उतर गया था। वो जल्दी जल्दी अंदर घुसा और चारों तरफ नज़र घुमाई। उसे कोई नज़र नहीं आया। अचानक ही उसे गहना की सिसकियों की आवाज़ें आई और वो ऊपर कमरे की तरफ दौड़ गया। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर जो नज़ारा उसने देखकर उससे उसके होश उड़ चुके थे। गहना के ऊपर शिवा लेटा हुआ था और उसे चूमने की कोशिश कर रहा था। गहना रोते हुए उससे खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। प्रभास गुस्से में भरा हुआ चिल्लाया, शिवा! शिवा और गहना ने एक साथ उसकी तरफ देखा और गहना शिवा को फौरन ही धक्का देकर प्रभास के पास दौड़ गई। गहना प्रभास से लिपट गई और प्रभास ने भी उसे अपनी बाजुओं में कस लिया। उसका घबराना, डरना, उसका स्पर्श पाकर हड़बड़ाना, प्रभास को जाने से रोकना, सब कुछ प्रभास की आंखों के आगे घूम गया। शायद वो उसके डरने की वजह समझ चुका था। गहना अब जोर जोर से रोने लगी थी। वहीं खड़ा शिवा भाग भी नहीं सकता था, इसलिए वो अपने बचाव के लिए उपाय सोच रहा था और अचानक ही बोला, भैया अच्छा हुआ आप आ गए। घर में कोई नहीं था और भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे ये सब करने के लिए बहकाया। मुझसे बोली कि आपने अभी तक उनके साथ, इसलिए उन्हें मेरी ज़रूरत है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।